दोस्तों, समाजवादी आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत इटली देश के औद्योगिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि इटली में कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं और किस उद्योग का विकास हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इटली के औद्योगिक प्रदेश औद्योगिक प्रदेश। और उसके बाद से नेक्स्ट पढ़ना है यूक्रेन के बारे में। तो पहले हम इटली के बारे में देख लेते हैं। तो इटली में हमने बताया था कि ये बिस्के की खाड़ी है और ये पेरिनीज माउंटेन है जो फ्रांस में स्थित है। क्या क्या नाम है इसका? पेरिनीज माउंटेन। ये फ्रांस में स्थित है। और इसके नीचे जैसे जाएंगे तो ये स्पेन देश पड़ता है और ये पुर्तगाल पड़ता है। तो ये स्पेन और पुर्तगाल, इधर स्पेन है और इधर क्या है? पुर्तगाल है। ठीक, पुर्तगाल, ये दोनों देश के बीच में पर्वत हैं और पर्वतों से नदियां निकलती हैं। तो जो 4 नदियां निकलती हैं, लेकिन यहाँ पे हमको ये समझना है कि जो ड्यूरो नदी है उसके तट पे पोर्टो शहर स्थित है, जहाँ पे शराब उद्योग का केंद्र है। शराब उद्योग का केंद्र है और शराब बनाया जाता है। और लिस्बन में है, तो लिस्बन में भी शराब उद्योग का केंद्र है। यानी दोनों, पोर्टो और लिस्बन दोनों शराब उद्योग का केंद्र है। और उसके बाद से ये ग्वाडेलक्यूबर जो नदी है, इसके तट पर सिवले शहर है जो यूरोप महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान है। और ये स्पेन देश में पड़ता है। स्पेन का भी गर्म स्थान है और पूरे यूरोप महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान है सिवले। और यहाँ पे आल्प्स पर्वत से पो नदी निकलती है जिसे इटली की गंगा कहा जाता है। इसका मुहाना जो है एड्रियाटिक सागर में है। तो इसके तट पे मिलान शहर स्थित है। मिलान शहर। और ये मिलान शहर जो है, इसे ये सूती वस्त्र उद्योग केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। इसे इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है। और उसके बाद से ये एड्रियाटिक सागर है और ये हमारा तुरिन है। तो तुरिन जो है इटली का डेट्राइट कहा जाता है। ये गाड़ी उद्योग का केंद्र है। ये गाड़ी उद्योग का केंद्र है। और उसके बाद से वेनिस और जनेवा और नेपल्स यहाँ पे एक नेपल्स है। यहाँ पे एक पर्वत है, ये पेनाइन पर्वत। देखिए इन स्थानों के बारे में। तो जो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले। तो ये जो वेनिस है, वेनिस ये इटली एड्रियाटिक सागर, इटली का एड्रियाटिक सागर में ये स्थित है। और सागर के पास में, मतलब इस नदी के तट पे ही स्थित है। और ये हथकरघा उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है वेनिस। ठीक, और इसे एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है। और यहाँ पे पेनाइन पर्वत है। पेनाइन पर्वत से टीबर नदी निकलती है। तो टीबर नदी, इसके तट पे वीसी यानी वेटिकन सिटी, वीसी का मतलब यहाँ पे है वेटिकन सिटी। और उसके बाद से रोम शहर स्थित है। इटली का जो राजधानी है रोम, ये रोम शहर स्थित है इसके तट पे। और उसके बाद से ऊपर एक शहर पाया जाता है जनेवा और नीचे है नेपल्स। तो जनेवा जो है, जनेवा जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और नेपल्स किसके लिए? नेपल्स। और यहाँ पे फ्रांस में पेरिस, ये दोनों शराब उद्योग का केंद्र है। और तुरिन जो है, तुरिन ये इटली का डेट्राइट है, यानी यहाँ पे गाड़ी उद्योग का केंद्र है। तो देखिए हम समझ लेंगे
कि पोर्टो और लिस्बन दोनों किसके लिए प्रसिद्ध है? ये दोनों शराब के लिए फेमस है, शराब उद्योग के लिए। ये नेपल्स भी शराब के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और उसके बाद से शराब बनाने के लिए तुरिन में है, तो तुरिन में डेट्राइट यहाँ पे गाड़ी उद्योग है, मोटर उद्योग। उसके बाद से और ये हम जनेवा को हम ये जनेवा में जलयान उद्योग है। तो जनेवा में जलयान उद्योग है। और उसके बाद से रोम शहर और उसके बाद से वेटिकन सिटी, ये दोनों टीबर नदी के तट पर स्थित है। इसका मुहाना त्यूरिहिनियन सागर में हो जाता है। और उसके बाद से ये वेनिस है, इसे एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है। यह हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए तो हथकरघा तो और ये मिलान शहर है। मिलान शहर पो नदी के तट पर स्थित है। और ये सूती वस्त्र मिलान शहर जो है, इसे इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि कौन कौन से उद्योग धंधे लगे हैं। तो मिलान में सूती वस्त्र उद्योग, वेनिस में हथकरघा उद्योग, तुरिन में डेट्राइट यानी मोटर गाड़ी का विकास उद्योग का विकास है। और जेनेवा में जलयान उद्योग, नेपल्स में शराब उद्योग, उसके बाद से यहाँ पोर्टो और लिस्बन में शराब उद्योग बनता है। और फिर एक और उद्योग है, उसका नाम है कार्ट उद्योग, यानी जो शराब की ढक्कनें बनती है, बोतल की ढक्कनें, वो इसका भी उद्योग यहीं पे है। और उसके बाद से कैटोनिया जो है, ये सिसिली द्वीप पर स्थित है। ये रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो रसायन उद्योग के लिए, ये रसायन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद से हम इसमें देखेंगे, ये मुख्य रूप से जो इटली के तट पे जो उद्योग है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और उसके बाद से इधर हम थोड़ा सा देखेंगे, तो आल्पस पर्वत से नीचे जो एपेनाइन पर्वत है, एपेनाइन पर्वत है। एपेनाइन जो पर्वत है, माउंटेन, इस पर्वत पर दो पर्वत चोटियां स्थित है। इस एपेनाइन पर्वत पे दो पर्वत चोटियां स्थित है। एक का नाम है ग्रान सासो और दूसरे का नाम है विसुवियस। विसुवियस जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। और उसी से निर्मित ये चोटी है, सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि विसुवियस सुषुप्त ज्वालामुखी है और ग्रान सासो एपेनाइन पर्वत की सबसे सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। और उसके बाद से यहाँ पे सिसिली द्वीप है। सिसिली द्वीप में हमने बताया दो चीजें, एक इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है एटना, और उसके बाद से यहाँ पे एक कैटोनिया स्थान है जो रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये लिपारी द्वीप है, यानी भूमध्य सागर में दो द्वीप हैं, लिपारी द्वीप और सिसिली द्वीप। देखिए लिपारी जो द्वीप है, लिपारी द्वीप, इस पे माउंट स्टम्बोली स्थित है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और उसके बाद से जो मुख्य रूप से जो पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से, उसके बारे में हम डिटेल पूर्वक एक चार्ट है, जैसे इटली के औद्योगिक प्रदेश के बारे में। तो यहाँ से फिर से शुरुआत कर लेते हैं एक बार कि पेरिनीज माउंटेन जो फ्रांस में स्थित है, उसके नीचे स्पेन और पुर्तगाल देश पाया जाता है। स्पेन और पुर्तगाल,
तो स्पेन स्पेन और पुर्तगाल के जो सीमा पे पर्वत हैं उनसे नदियां निकलती हैं। तो मुख्य रूप से नदियां चार हैं, लेकिन हमको जिससे मतलब है उस नदी के बारे में देखेंगे। तो ड्यूरो नदी और टोजस नदी के तट पे पोर्टो लिस्बन शहर स्थित है, जो शराब उद्योग और शराब की बोतल के जो ढक्कन होती है उसके उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। और ग्वाइडल क्यूबर जो है शहर, ग्वाइडल क्यूबर जो नदी है इसके तट पे सिविले शहर स्थित है। सिविले है जो सबसे गर्म स्थान है यूरोप महाद्वीप का। उसके बाद से यहाँ हम देखेंगे तो ये पो नदी है जो रोम आल्प्स पर्वत से निकल के आती है और एड्रियाटिक सागर में मुहाना बनाती है। तो ये इसके तट पे मिलान शहर स्थित है, और ये मिलान शहर इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। उसके बाद से ये जो वेनिस है, वेनिस जो है हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद से डेट्रॉइट एक स्थान है तुरिन। ये तुरिन जो है डेट्रॉइट यानी मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पे इटली में एपेनाइन पर्वत है। एपेनाइन पर्वत से एक नदी निकलती है टीबर नदी। तो टीबर नदी के तट पे वेटिकन सिटी वीसी यानी वेटिकन सिटी, और उसके बाद से रोम दोनों शहर स्थित हैं इसके तट पे। और एक यहाँ पे इटली के तट पे नेपल्स स्थान है जो शराब उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और जनेवा जलयान उद्योग के लिए। ठीक। सिसिली द्वीप पर कैटोनिया जो स्थान है, जो शहर है, ये रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद से हम फिर इटली के ही बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। तो इटली में जो पेनाइन पर्वत है इसकी दो चोटी हैं, ग्रान सासो और विसिवियस। विसिवियस जो है सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, और उसके बाद से सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण विसिवियस है। और एपेनाइन पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ग्रान सासो है। ग्रान सासो और स्ट्राम्बोली जो यहाँ पे है, ये लिपारी प्रायद्वीप पर स्ट्राम्बोली है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और उसके बाद से ये सिसिली द्वीप है। सिसिली द्वीप में एटना सबसे सिसिली द्वीप में माउंट एटना यानी पर्वत एटना पर्वत का स्थित है। तो इस प्रकार हम इटली के औद्योगिक प्रदेश के बारे में देख लिए। अब इससे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम नोट कर लेंगे, और उसके बाद से हम यूक्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको मिटा दे रहे हैं हम। देखिए इसमें पहला पॉइंट है, हमने बताया था पोर्टो। पोर्टो ये पोर्टो शहर जो है ड्यूरो नदी के तट पर स्थित है। ड्यूरो नदी के तट पर स्थित है पहला पॉइंट। इससे दूसरा पॉइंट है, ये शराब उद्योग केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। शराब उद्योग केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। शराब उद्योग का केंद्र है। और उसके बाद से तीसरा पॉइंट है, ये कार के उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक। उसके बाद से दूसरा यहाँ पे शहर बताए थे लिस्बन। तो लिस्बन जो है टॉर्डस नदी तट पर स्थित है।
और उसके बाद से यहाँ भी क्या होता है, तो शराब शराब उद्योग का केंद्र है। और उसके बाद हम देखेंगे लिस्बन। लिस्बन के बाद है सिविले। तीसरा पॉइंट सिविले। तो ये यूरोपीय महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान है। और उसके बाद से सिविले, ये सिविले जो है किस नदी के तट पे है, ये ग्वाडेल क्यूबर नदी के तट पर स्थित है। अब उसके बाद से सिविले के बाद हम आगे देखेंगे तो पो नदी है। नहीं, एक चीज और, हाँ वो दूसरे पार्ट में देखिए, फ्रांस के हमने बताया है कि फ्रांस के पेरिस में और इटली के नेपल्स में दो, हमने नेपल्स के बारे में भी बताया कि ये इटली के तट पर स्थित है। नेपल्स में अंगूर से निर्मित शराब बनाए जाते हैं। अंगूर से निर्मित शराब बनाए जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार फ्रांस के पेरिस में अंगूर से निर्मित शराब बनाए जाते हैं। और पांचवा पॉइंट है जेनेवा। हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो जेनेवा में जलयान उद्योग का केंद्र है। जलयान उद्योग का केंद्र है। और छठा पॉइंट है तुरिन। तुरिन के बारे में देख लिया जाए तो यह इटली में मोटर गाड़ी उद्योग का विकास हुआ है। यहाँ पे मोटर गाड़ी उद्योग, यानी इटली का इसे डेट्राइट कहते हैं। यह इटली का डेट्राइट है। डेट्राइट कहते हैं इसे, इटली का डेट्राइट कहते हैं। यानी डेट्राइट का मतलब कि मोटर गाड़ी उद्योग का विकास हुआ है। इस प्रकार हम देख लेंगे, जैसे हम बताए थे शुरू में, तो पोर्टो शहर, लिस्बन शहर। तो पोर्टो शहर डोरो नदी के तट पे स्थित है। यह शराब उद्योग का केंद्र है और ये कार उद्योग के लिए भी फेमस है। लिस्बन शहर, ये कार उद्योग का मतलब जैसे कैंची हो गया, जो शराब के बोतल की जो ढक्कन है वो भी बनती है, कैंची हो गया। और लिस्बन का मतलब टॉरस नदी के तट पे स्थित है और ये भी शराब उद्योग का केंद्र है। सिविले जो है यूरोपीय महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान है और ये ग्वाडेल क्यूबर नदी के तट पे स्थित है। फ्रांस के पेरिस में और इटली के नेपल्स में, फ्रांस के पेरिस और इटली के नेपल्स जो शहर है, वहाँ अंगूर से निर्मित शराब बनाए जाते हैं। और उसके बाद से जनेवा में जलयान उद्योग का केंद्र है। और तुरिन जो है, इसे इटली का डेट्राइट कहते हैं, यानी यहाँ मोटर गाड़ी उद्योग का विकास हुआ है। ठीक, अब इसके बाद से नेक्स्ट है तुरिन। हाँ, तुरिन के बाद हम देखेंगे ऊपर जो पो नदी आती है, मिलान शहर है, इसको मिटा दे रहे हैं।
तो एक हमने बताया था अभी, देखिए ये कैटोलिना, कैटोनिया, कैटोनिया, इसके बारे में देख लेते हैं। तो कैटोनिया जो है सिसिली द्वीप, सिसिली द्वीप पर स्थित है। किस पर स्थित है? तो सिसिली द्वीप पर स्थित है। और उसके बाद से ये रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रसायन रसायन उद्योग का केंद्र है। और उसके बाद से मिलान, मिलान शहर के बारे में हम देखेंगे। तो ये 7वां पॉइंट हो गया और ये 8वां पॉइंट। मिलान शहर जो है पो नदी के तट पर स्थित है। पो नदी के तट पर स्थित। और उसके बाद से ये जो है इसे इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है। इटली का मैनचेस्टर। यहाँ यानी सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। और उसके बाद से 9वां है वेनिस। तो वेनिस के बारे में बताए हैं आपको कि वेनिस जो, इसे एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है। एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है। और उसके बाद से ये हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद से वेनिस के बाद हम देख लेंगे 10वां पॉइंट। तो टीबर नदी के तट पर नदी के तट पर वेटिकन सिटी, और रोम शहर क्या है? स्थित है। उसके बाद से 11वां पॉइंट है टीबर नदी के बाद हाँ देखिए एपेनाइन पर्वत, एपेनाइन पर्वत के बारे में हम देख लेते हैं। यह इटली का पर्वत है। कहाँ का पर्वत है? तो इटली का पर्वत है। पहला बात, इस पर्वत पर 2 चोटियां स्थित हैं। दो चोटियां स्थित। पहला क्या नाम है? माउंट ग्रानसासो, माउंट ग्रानसासो ये सर्वोच्च चोटी है। ये एपेनाइन पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। और उसके बाद से दूसरा है माउंट
उसका नाम है माउंट विसिवो विसुवियस विसुवियस। ये सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। सुषुप्त ज्वालामुखी यानी ज्वालामुखी निर्मित चोटी है, तो सुषुप्त ज्वालामुखी का ये उदाहरण है। और ज्वालामुखी निर्मित चोटी है, तो ये पेनाइन पर्वत पे दो चोटियां स्थित है, ग्रान सासो और विसुवियस। ठीक, और उसके बाद से बारहवां है माउंट स्ट्राम्बोली। तो माउंट स्ट्राम्बोली के बारे में हम देखेंगे, तो ये लिपारी द्वीप पर स्थित है। किस पर स्थित है? लिपारी द्वीप पर स्थित है। और उसके बाद से यह सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है। सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है। दूसरी बात इससे महत्वपूर्ण है, और तीसरी इनसे इंपॉर्टेंट बात है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। प्रकाश स्तंभ। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो इस प्रकार हम देख लेंगे, कैटोनिया जो है सिसिली द्वीप पर स्थित है, और ये रसायन उद्योग का केंद्र है। और मिलान शहर जो है पो नदी के तट पे स्थित है। ये इसे इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है। और उसके बाद से वेनिस जो है, वेनिस को एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है। और एड्रियाटिक सागर में ही पो नदी का मुहाना बनता है, और यहाँ पे हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, उसके बाद से टीबर नदी के तट पे वेटिकन सिटी और रोम शहर स्थित है। वेटिकन सिटी जो आती है वो एपेनाइन पर्वत से निकलती है, और त्यूरिनियन जो सागर है उसी में अपना मुहाना बनाती है। एपेनाइन पर्वत इटली के पर्वत है। इस पे दो चोटियां स्थित हैं। पहली चोटी का नाम है माउंट ग्रान सासो, और दूसरी का नाम है माउंट विसुवियस। माउंट ग्रान सासो जो है सर्वोच्च चोटी है एपेनाइन पर्वत की, और विसुवियस जो है सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, यानी ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित चोटी है। माउंट स्ट्राम्बोली ये लिपारी द्वीप पर स्थित है। ये सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है माउंट स्ट्राम्बोली, और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और इसके बाद से है स्ट्राम्बोली के बाद सिसिली द्वीप पर माउंट एटना। तो उसके बारे में देख लेते हैं हम। तो माउंट देखिए, ये 58 नंबर, ये देखिए कोई भी नंबर हो। माउंट एटना के बारे में जो देखना है, तो जो माउंट एटना है ये सिसिली द्वीप पर स्थित है। सिसिली द्वीप पर सिसिली द्वीप पर स्थित सिसिली द्वीप पर पर्वत, यह सिसिली द्वीप पर यह पर्वत, एक मिनट यहाँ से सेंटेंस ऐसे हो जाए, यह पर्वत सिसिली द्वीप पर स्थित है। यह पर्वत सिसिली द्वीप पर स्थित है। और इसके बाद से माउंट एटना, और माउंट एटना से के बाद ये पूरा इटली के औद्योगिक प्रदेश के बारे में हमने अच्छी तरह समझ लिया है। इसके बाद से जो नेक्स्ट है वो यूक्रेन का औद्योगिक प्रदेश है। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि
यूक्रेन के औद्योगिक प्रदेश, यूक्रेन के औद्योगिक प्रदेश। यूक्रेन का औद्योगिक प्रदेश को समझने के लिए एक छोटा सा मप के द्वारा हम समझेंगे। जैसे इटली का औद्योगिक प्रदेश हम समझे हैं, तो उसी उसी तरह हम एक मैप बना रहे हैं, उसी के माध्यम से हम समझ लेंगे। तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे ब्लैक सी है, यानी काला सागर, और यहाँ पे क्या है, ये सब यहाँ पे एजो सागर है। ठीक, ये सब एजो सागर है, और ये काला सागर है, और इसी में क्रीमिया प्रायद्वीप, और इसके बाद से यहाँ से हम एक नदी आती है, ये जो पहाड़ी है वाल्दाई की पहाड़ी, रूस के उच्च भूमि में स्थित है। इसका नाम है वाल्दाई वाल्दाई पहाड़ी। ये रूस के उच्च भूमि में स्थित है। इससे एक नदी निकलती है, और सॉरी थोड़ा सा मैप गलत बन गया है यहाँ पे। तो एक मिनट, देखिए इस मैप को हम थोड़ा सा नीचे से बनाएंगे तो पूरा हो जाएगा सही से। तो यहाँ पे ये ब्लैक सी है, यानी काला सागर, और यहाँ पे ये एजो सागर है, और इसका जो ये भाग है, जो यूक्रेन का जो पार्ट है ये, और इसमें से जो नदी आती है, इससे जो नदी आती है वो कहाँ गिर जाती है, तो एजो सागर में। ये एजो सागर है, नीपर नदी है, और यहाँ पे तीन प्रसिद्ध स्थान है, फेमस। पहले तो यूक्रेन की राजधानी क्यू स्थित है इसके तट पर, और दूसरा है एक परियोजना है निप्रो पेट्रोविस्क, ये जल विद्युत परियोजना है। और उसके बाद से है डोनेस्टेक क्षेत्र, यहाँ पे है एक क्षेत्र है डोनेस्टेक जो क्षेत्र है, और यहाँ पे एक स्थान है
इसका नाम है क्यूबा क्योराग या रीह, क्योराग या रीह इसका नाम है। तो देखिए ये यूक्रेन का मैप है, यहाँ से हम समझ रहे हैं यूक्रेन का मैप औद्योगिक प्रदेश के बारे में जानने के लिए। तो वालदाई पहाड़ी से आती है एक नदी है जिसका नाम है डीनीपर नदी। इस नदी का क्या नाम है? डीनीपर नदी। ठीक, इसका मुहाना कहाँ बनता है? तो एजोव सागर में बन जाता है। इसके तट पे कीव जो है यूक्रेन की राजधानी स्थित है और यहीं पे जल विद्युत परियोजना निप्रो पेट्रोविस्क जो है एक परियोजना है जो जल विद्युत परियोजना के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, और यहाँ पे एक क्षेत्र है डोनेस्टिक कोयला क्षेत्र। ठीक, और उसके बाद से कुछ समय बाद यहाँ से कोयले को यहाँ लाया जाता है जिसका नाम है क्योराग या क्रियोरी स्थान पे, और यहाँ लौह इस्पात उद्योग का एक केंद्र है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि ये कोयला क्षेत्र है, ये किसका क्षेत्र है? तो कोयला के लिए, और ये जो है कोयला तथा उसके बाद से लौह इस्पात, लौह इस्पात का केंद्र है। ठीक, और क्रीव जो है राजधानी है, और ये क्या है? जल विद्युत परियोजना है। तो इस प्रकार इसके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम नोट कर लेंगे। तो इससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण पॉइंट हम देखेंगे। पहला जो है, इसको मिटा दे रहे हैं। तो हम बताएं पहला कि डीनीपर नदी के बारे में। डीनीपर नदी, तो जो डीनीपर नदी है इसका स्रोत जो है कहाँ से है? तो वालदाई के पहाड़ी से, वालदाई पहाड़ी से। और इसका निकास कहाँ है? तो एजोव सागर में है। और उसके बाद से इसके तट पर, इसके तट पर यूक्रेन की राजधानी क्यू स्थित है। ठीक ना? तो और उसके बाद से यहाँ एक बताएं अभी, निप्रो पेट्रोविस्क जल विद्युत परियोजना स्थापित है। जल विद्युत परियोजना स्थित है। और उसके बाद से यहाँ पे इसके क्षेत्र में ये नदी कोयले के भंडार के लिए, यह नदी कोयले के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। ये नदी कोयले के भंडार के लिए महत्वपूर्ण, कोयले के भंडार, ये कोयले के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। और उसके बाद से
यहाँ कोयला पाया जाता है। यहाँ डोनेस्टेड डोनेस्टेड क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। डोनेस्टेड क्षेत्र में कोयला पाया जाता है और यहाँ के यानी डोनेस्टेड क्षेत्र के कोयले को क्रियोल राग या री में लाया जाता है। यानी वहाँ के कोयला को जो इस पर हम स्थान बताए थे क्रियोराट या री में लाया जाता है। और उसके बाद से जो पॉइंट है हमारा, तो इसके बारे में देख लेते हैं। क्रियोराट इसे री भी कहते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे लौ इस्पात यूक्रेन में लौ इस्पात उद्योग का लौ गैस का भी भंडार है। यूक्रेन में लौ गैस का भंडार है। और क्रियोराट में लौ इस्पात उद्योग का विकास है। लौ यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा सा गलती हो गया। यूक्रेन के क्रियोराट में लौ गैस का भंडार है। और उसके बाद से यहाँ लौ इस्पात उद्योग का विकास भी हुआ है। और उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये पहला पॉइंट मान लीजिए, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा पॉइंट देखिए इसमें। तो चौथा पॉइंट है कि यूक्रेन को गेहूं की डलिया कहा जाता है। गेहूं की डलिया कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि यूक्रेन के औद्योगिक प्रदेश के बारे में, जो नीपर नदी वाल्दई पहाड़ी से निकल रही थी, उसका निकास जो सागर में था और उसके तट पर यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित थी और निप्रोपेट्रोविस्क जल विद्युत परियोजना स्थापित थी। ठीक, उसके बाद से इस नदी के ये नदी जो है कोयले के भंडार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ डोनेस्टेड क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। हमने मैप के माध्यम से बताया कि डोनेस्टेड क्षेत्र कहाँ पे है। और उसके बाद डोनेस्टेड क्षेत्र के कोयले को क्रियोराट या री में लाया जाता है। क्रियोराट को क्रियोरी भी कहते हैं। और यूक्रेन के क्रियोराट में लौ गैस का भंडार है और ये लौ इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। यूक्रेन को गेहूं की डलिया कहते हैं। तो इस प्रकार हम आज के वीडियो में
इटली और यूक्रेन के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में पढ़े हैं। तो हम पूरा डिटेल में समझा जा तो पोलैंड से लेकर पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, उसके बाद से इटली और यूक्रेन, इन सभी के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में पिछले वीडियो से लेकर आज के वीडियो तक हम पूरे डिटेल से अध्ययन किया है। अब इसके बाद से जो यूरोप महाद्वीप से संबंधित जो ब्रिटिश द्वीप समूह है उसके बारे में देखेंगे। वही शेष पार्ट बचा हुआ है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत जिसको हमको पढ़ना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ब्रिटिश द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।